तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इन इडियम्स के माने और इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, जो कि थोड़ा ट्रिकी है। और ये जो आपने देखा ब्रेक अ लेग, इसका मतलब सिर्फ टांग तोड़ना नहीं होता, इसका एक और काफी इंटरेस्टिंग मीनिंग है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में रहना, डिसीजन ना ले पाना, कंफ्यूज रहना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके बॉस ने आपको कोई दो नाम दिए और बोला इनमें से किसी एक को प्रमोशन दे दो, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप दुविधा में है, आप कंफ्यूज है कि किसको प्रमोशन दूं। तो ऐसे ही डिसीजन ना ले पाने को, दुविधा में रहने को, कंफ्यूज रहने को बोला जाता है सिट ऑन द फेंस। चलिए एक और एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपके लिए शादी का रिश्ता ढूंढा जा रहा हो और कई सुंदर लड़कियों का रिश्ता आपके घर आया हो, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किससे शादी करूं। सभी बहुत सुंदर है, सभी बहुत एडुकेटेड है। दैट मीन्स यू आर ऑन द फेंस। आप दुविधा में हैं, आप कंफ्यूज हैं। तो ऐसे ही दुविधा में रहने को, कंफ्यूज रहने को बोला जाता है सिट ऑन द फेंस। यदि आप भी किसी को देखते हैं कि वो दुविधा में है, कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट सिट ऑन द फेंस, यानी दुविधा में मत रहो, डिसीजन लो। ईदर यू अग्री और डिसअग्री बट डोंट सिट ऑन द फेंस, यानी तुम अग्री करो या मत करो, लेकिन दुविधा में मत रहो, कोई भी डिसीजन लो। You cannot sit on the fence any longer. You will have to decide whose side you are on. तुम और ज्यादा दुविधा में नहीं रह सकते, तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम किसके तरफ हो, तुम किसके साइड हो। He is sitting on the fence and not telling anything. वो दुविधा में है और कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये है हमारा पहला इडियम, सिट ऑन द फेंस, यानी दुविधा में रहना, डिसीजन ना ले पाना, कंफ्यूज रहना। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा इडियम, जो कि और भी काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा है पुल द वुल ओवर आइज। पुल द वुल ओवर आइज का मतलब होता है किसी को बहुत चालाकी से बेवकूफ बनाना, आंखों में धूल झोंकना। आई एम नॉट एज फूल एज यू थिंक, डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर माई आइज। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो, तुम मुझे जितना बेवकूफ समझते हो मैं उतना बेवकूफ हूं नहीं। She does not know anything, she is just trying to pull the wool over your eyes. वो कुछ नहीं जानती, वो सिर्फ तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। You cannot pull the wool over his eyes, he is very smart. तुम इसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, वो बहुत चालाक है। तो ये है हमारा दूसरा इडियम, पुल द वुल ओवर आइज, यानी आंखों में धूल झोंकना, बहुत चालाकी से किसी को बेवकूफ बनाना। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ना, राइट। बट ब्रेक अ लेग का एक और काफी इंटरेस्टिंग मीनिंग होता है गुड लक विश करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका भाई या फ्रेंड मूवी देखने जा रहा हो, किसी से मिलने जा रहा हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, एग्जाम देने जा रहा हो, तो आप उसे गुड लक की जगह ब्रेक अ लेग बोल सकते हैं। ब्रेक अ लेग यानी गुड लक, भाग्य तुम्हारे साथ रहे। यदि अगर अब से कोई एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए या कहीं परफॉर्म करने के लिए या कहीं पे भी जा रहा हो, तो आपको गुड लक की जगह ब्रेक अ लेग बोलना है, क्योंकि गुड लक तो सभी बोलते हैं। और यदि आपको दूसरों से अलग दिखना है, दूसरों से बेटर दिखना है, तो आपको दूसरों से अलग सेंटेंसेस भी बोलने पड़ेंगे। तो ये है हमारा तीसरा इडियम, ब्रेक अ लेग, यानी गुड लक विश करना। चौथा है स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है ईमानदार इंसान, ऐसा इंसान जो सच मुंह पर बोल दे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट जो सच है वो मुंह पर बोल दे। एकदम नीडर इंसान, ऐसा नहीं कि पता है गलत है फिर भी चुप रहे कि अगर ये बोला तो मुझे इससे नुकसान हो जाएगा, उससे मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, जो सच है तो सच है, एकदम सच मुंह पे बोलने वाले इंसान को बोला जाता है स्ट्रेट शूटर। ही इज अ स्ट्रेट शूटर, यानी वो सच मुंह पे बोलने वाला ईमानदार इंसान है। यू आर अ स्ट्रेट शूटर जस्ट लाइक योर फादर। तुम अपने पिता की तरह मुंह पे बोलने वाले हो। आई लाइक स्ट्रेट शूटर, मुझे मुंह पर बोलने वाले इंसान पसंद है। तो ये है हमारा चौथा इडियम, स्ट्रेट शूटर, यानी मुंह पे बोलने वाला इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो हमारा पांचवा इडियम है कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी भी काम को जारी रखना, कंटिन्यू रखना।
जैसे कोई कुछ काम कर रहा हो लेकिन उससे वो काम ठीक से हो नहीं रहा और वो काम छोड़ने वाला हो, तो आप उसे बोल सकते हैं कीप द बॉल रोलिंग, यानी कंटिन्यू रखो, इसे करते रहो, इसे छोड़ो मत। ही विल कीप द बॉल रोलिंग, यानी वो जारी रखेगा, वो कंटिन्यू रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस, नाउ इट्स अप टू यू टू कीप द बॉल रोलिंग। हमने कारोबार स्टार्ट कर दिया है, अब ये तुम पर है कि तुम इसे जारी रखो। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।